चलिए मंगलाचरण। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ साधं ज्ञानं मयं सम्यक् दर्शनोत्थं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम्। मालारोहण ग्रंथादिराज, जिस पर हमारी विगत लगभग 10-11 दिनों से चर्चा चल रही है। कारणम ई शिविर के निमित्त से शुरू हुई ये चर्चा, जिसको हमने लगातार कंटिन्यू बनाए रखा है। उस कड़ी में हम स्वाध्याय की श्रृंखला में 24वें नंबर की गाथा पर्यंत चर्चा कर चुके हैं। मतलब 23 गाथाओं की चर्चा हो चुकी है। 24वें नंबर की गाथा पर आज हमें चर्चा करना है, इस पर विचार करना है। गाथा नंबर 24 जो है, अभी तक जो हमने पिछली 3 गाथाएं देखी, गाथा नंबर 21, गाथा नंबर 22 और गाथा नंबर 23, इसमें तो तारण स्वामी ने उन लोगों की बात की कि जो माला का आरोहण करने के पात्र नहीं है, है ना, कि भाई ये धन संपत्ति वाले, वैभव वाले, विभूति वाले जो लोग हैं, इंद्र हैं, नरेंद्र हैं, सुरेंद्र हैं, धर्मेंद्र हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, धनपति हैं, रत्नपति हैं, ये सभी लोग माला के आरोहण करने के पात्र नहीं हैं। अब जो चर्चा की है, इस चर्चा में तारण स्वामी माला आरोहण का पात्र जो है ना, जो माला का आरोहण करेगा, जिसके हृदय में ये आत्म गुणों की माला शोभायमान होगी, ऐसे उस जीव की चर्चा करेंगे, है ना। अब कोई ये पूछ सकता है ना कि आपने नहीं नहीं वालों की तो बहुत बात की, लेकिन जरा ये भी तो बता दो कि इस माला का आरोहण करेगा कौन, थोड़ी उसकी भी तो चर्चा की जानी चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पर तारण स्वामी ने अब उन लोगों की बात की, उन जीवों की चर्चा की जो इस माला का आरोहण करने के पात्र हैं। तो कौन है जो माला का आरोहण करेगा, उसकी अब हम 24वें नंबर की गाथा में चर्चा करेंगे, है ना। इस गाथा में सीधे शब्दों में तारण स्वामी ने कहा है कि भाई आशा, भय, स्नेह और लोभ यानी लालच, इन 4 विसंगतियों का जिक्र किया है। आशा का, भय का, स्नेह का और लोभ का, है ना। ये 4 विसंगतियां जिस जीव की यथानुरूप जैसे जैसे यथोचित दूर होती जाती है, वैसे वैसे जीव जो है वो स्वभाव के सन्मुख होता जाता है। और वो स्वभाव के सन्मुख हुआ जो जीव है, स्वभाव के सन्मुख हुआ जो प्राणी है, वास्तव में वही इस माला का आरोहण करता है। कैसा है वो शुद्ध दृष्टि, सम्यक दृष्टि की यहाँ पर चर्चा है। आत्मानुभवी पुरुष की यहाँ पर चर्चा है। कहता है वही धर्म का सच्चा पात्र है और दूसरे लोग धर्म के पात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के भला धर्म का पात्र कोई हो भी कैसे सकता है ना। तो ऐसी ये पूरी चर्चा है जो हम करेंगे। पहले हम गाथा और इसका पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, फिर हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर किन लोगों का तारण स्वामी यहाँ पर उल्लेख करते हैं और ऐसे उस जीवों को ही माला के आरोहण करने की पात्रता प्रदान करते हैं। ये बात ठीक बिल्कुल वैसे ही है कि भाई सीता का वर्ण कौन करेगा। अनेकों राजा हैं, इतने राजाओं में सीता का वर्ण कौन करेगा। तो उनके लिए एक टास्क प्रदान कर दिया कि जो व्यक्ति इस धनुष को उठा लेगा, है ना, जो इस धनुष का भार धारण कर सकेगा, वास्तव में वही सीता का वर्ण करने का पात्र है। अब स्वयंवर में होंगे कई लोग, लेकिन जिसके अंदर ये धनुष को उठाने की पात्रता होगी, वही सीता के वर्ण करने का पात्र होगा, है ना। उसको ही सीता वरमाला पहनाएगी, वही वरमाला का आरोहण करेगा, है ना। यहाँ पर उस वरमाला की बात तो नहीं है, लौकिक विवाह की बात तो नहीं है। यहाँ पर तो मुक्ति सुंदरी को कौन वर्ण करेगा, और मुक्ति सुंदरी का वर्ण वो करेगा जो इस आत्मगुणों की माला का आरोहण करेगा। और आत्मगुणों की माला का आरोहण कौन करेगा, है ना। तो कहते हैं धन, रुपए, पैसे, इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र की विभूति वाले लोग नहीं करेंगे, बल्कि अब जो यहाँ पर चर्चा तारण स्वामी करने जा रहे हैं
कि इस पैमाने पर जो लोग खरे उतरेंगे वही लोग जो है वो आत्म गुणों की माला का आरोहण करेंगे। कौन लोगों की बात कर रहे हैं तारण स्वामी, जरा देख लेते हैं, समझते हैं, और फिर हम हमारी इस पूरी चर्चा को समझकर हम भी हमारे जीवन को तदनुरूप बनाने का प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे। ऐसी भावना से अगली गाथा का पाठ करते हैं। गाथा नंबर 24। जे शोध दृष्टि सम्यक युक्तम जिन उक्त सत्यम सुतत्वार्थ सार्थम आशा भय लोभ स्नेह त्यक्तम ते माल दृष्टम हृदय कंठरुलितम। पद्यानुवाद। जिनवर कहें जो शुद्ध दृष्टि सहित है सम्यक्त्व से, तत्वार्थ के भी सार को जो जानते सत्यार्थ से। ना लोभ आशा भय नहीं स्नेह जिनके चित्त है, बस वही इस गुणमाल को धारण करें परमार्थ से। कौन है जो इस आत्म गुणों की माला को धारण करेंगे? हृदय कंठ रुलितम, हृदय रूपी कंठ में शोभायमान होगी। किसके? ते माल दृष्टम, उनके हृदयों में, उनके हृदय रूपी कंठ में ये माला शोभायमान होगी। वही इस आत्म गुणों की माला को देखेंगे। देखिए पहले जो गाथाएं चल रही थी वहां पर तो ये बात आई थी कि माला न दिष्टम, उन लोगों को माला नहीं दिखेगी। किन लोगों को माला नहीं दिखेगी? इंद्र को, नरेंद्र को, धर्मेंद्र को, यक्ष को, है ना। मतलब इनकी जो विभूतियों सहित जीव हैं और उसी विभूति में जो तन्मय हैं, उन लोगों को कहा कि ते माल न दिष्टम, माला न दिष्टम, उनको ये माला नहीं दिखेगी। और यहाँ कहते हैं ते माल दृष्टम, वे लोग माला को देखेंगे। और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, सिर्फ परिचय ही प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि हृदय कंठ रुलितम, जो चीज पसंद आती है उसको धारण ना किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब उस आत्म गुणों की माला का स्वरूप समझा जाए और उसको अपने हृदय में धारण करने का भाव ना जगे, तो वास्तव में हमने परिचय ही प्राप्त नहीं किया, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि वो इस माला को देखेंगे भी और वही इस आत्म गुणों की माला का आरोहण भी करेंगे। कौन करेंगे? तो कहते हैं जे शुद्ध दृष्टि, जो शुद्ध दृष्टि है। शुद्ध दृष्टि है मतलब सम्यक दृष्टि है, जिनकी दृष्टि में खोट नहीं है ना। तो दृष्टि में खोट किसकी है? कि दृष्टि में खोट उसकी है जो अपने को संसार, शरीर और भोगों में ही तन्मय किए हुए है, अपने को शरीर रूप मानता है और भोगों से सुख की आकांक्षा करता है। क्यों? क्योंकि सारी विसंगतियां यहीं से शुरू होती हैं कि मैं शरीर हूँ, देह मात्र मैं हूँ। विसंगतियों की जननी यही एक मान्यता है। तो खोटी दृष्टि किसकी है? जो अपने को देह मात्र मानता है ना। और शुद्ध दृष्टि किसकी है? कि जो अपने आप को चैतन्य रूप मानता है, मैं तो आत्मा हूँ। इस बात का जिसको श्रद्धान है, इस बात की जिसको स्वीकृति है ना, जो अपने आप को इस प्रकार से स्वीकार करता है, इस प्रकार से मानता है। अभी एक बहुत सुंदर चर्चा सुनने में आई, पता नहीं मैंने शायद अब आपकी इस कक्षा में उस चर्चा का जिक्र किया या नहीं किया, लेकिन या फिर दूसरी कक्षा, 2-3 कक्षाएं चलती है ना, तो याद नहीं रहता कि किस कक्षा में उस बात का उल्लेख आया था। ठीक है, यदि आ गई हो इस कक्षा में वो बात तो उसको रिपीट समझिएगा, और नहीं आई हो तो पहली बार होगी ही वो चर्चा। कि देखिए एक ऐसे मत के मानने वाले लोग भी इस संसार में हैं जो कहते हैं कि ज्ञान दुख का कारण है ना। ज्ञान को दुख का कारण बोलने वाले मत भी हैं। ये जो 363 मत है ना, और उन 363 मतों में एक ऐसी मान्यता भी लोगों की है कि वो पूरी तरह से शून्यत्व को धारण कर लो, मतलब जहां ज्ञान भी ना हो
उसका नाम ही क्या है? उसका नाम ही मुक्ति है। ऐसा कहते हैं, उसका नाम ही सुख है, ज्ञान का ना होना ही सुख है। हमारे न्याय शास्त्रों में ऐसी बहुत चर्चा है, और आप यकीन मानिए, आपको जब ये चर्चा सुनेंगे ना, मतलब जो लोग ये कहते हैं ना ज्ञान दुख का कारण है, और जो तर्क वो देते हैं, और आपने यदि न्याय शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है तो अपना श्रद्धान भी डमाडोल हो जाए, अपनी बुद्धि भी डिग जाए उन लोगों की बात सुन के, है ना। और कोई और नहीं, बल्कि बौद्ध दर्शन में ही ये माना जाता है कि ज्ञान शून्य होने का नाम ही सुख है, ज्ञान शून्य होने का नाम ही मुक्ति है। और हमारे आचार्यों ने फिर उसका न्याय से, उनके ही बात से, उनकी बात का खंडन किया, उनके ही शब्दों से, है ना। परमत का खंडन जो होता है, उसे परमत के खंडन की जो जो हमारे यहाँ पूरी एक प्रक्रिया रही, जो न्याय शास्त्रों में जिस तरह की शैली रही, वो जो शैली है वो आपकी बात को आपकी बात से ही काटते हैं। इसीलिए अन्य दर्शनों की बात को पूर्वापर विरोध सहित कहा जाता है। लेकिन जिन शासन चूंकि श्यादवाद शैली में है, और कभी सर्वथा एकांत बात नहीं करता है, सर्वथा एकांतवादी नहीं है, नए विवक्षाओं से कथन किया जाता है हमारे यहाँ, इसलिए पूर्वापर विरोध नहीं है। तो देखिए क्या क्या कहते हैं बौद्ध दर्शन वाले कि ज्ञान शून्य हो जाओ, उसका नाम ही वो कहते हैं भाई मुक्ति है। वो क्षणिक मानते हैं हर वस्तु को, कहते हैं हर क्षण नया नया आत्मा प्रकट हो रहा है ना। हमारे यहाँ भी यदि स्याद शब्द लगा दिया जाए तो स्याद क्षणिक मानना सही है, लेकिन सर्वथा क्षणिक मानना ये मिथ्या है, ये असत्य है ना। इसी तरह सर्वथा वस्तु को नित्य मानना ये भी मिथ्या है। स्याद नित्य माने, अपेक्षा सहित नित्य कहा जाए तो सही है। और क्या अपेक्षा है कि द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो वस्तु नित्य है, लेकिन वही पर्यायार्थिक नय से कैसी है कि वही पर्यायार्थिक नय से अनित्य है, यानी क्षणिक है ना। लेकिन बौद्ध दर्शन वाले क्षणिक ही मानते हैं। तो देखिए वो कहते हैं कि ज्ञान ही दुख का कारण है, ऐसा ऐसा उनका उपदेश है। तो हमारे आचार्यों ने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फिर वो समझाते हैं कि ज्ञान दुख का कारण कैसे है। जैसे मतलब उनका कहना है कि घटना घटने से सुख दुख का संबंध नहीं है, ज्ञान से दुख का और सुख का संबंध है। और जो ज्ञान होने पे जो सुख होता है वो सापेक्ष सुख है, और बिना ज्ञान शून्य हो जाओ तो निरपेक्ष आनंद का आप उपभोग करोगे, ऐसा ऐसा मत है बौद्धों का। अब वो क्या कहते हैं कि आप बाजार घूमने गए और आपका बटुआ चोरी हो गया, है ना। तो जब आपका बटुआ चोरी हुआ और आपने घर आके देखा, बटुआ 3 घंटे पहले चोरी हुआ था, लेकिन बटुआ चोरी होने का दुख कब हुआ कि जब आपको बटुआ चोरी का ज्ञान हो गया तो दुख हुआ, है ना। तो इसलिए कहते हैं घटना घटने से दुख नहीं है, ज्ञान होने से दुख है। इसी तरह कहते हैं कि मान के चलो किसी का पुत्र मर गया, अब वो पुत्र 3 दिन पहले मरा हो और उसकी खबर 3 दिन बाद मिले, आप अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो कहीं, और आपको खबर 3 दिन बाद मिले, तो पुत्र के मरने का दुख नहीं है, वो ये कहते हैं पुत्र मर गया इसके ज्ञान का दुख है। ऐसा ऐसे कथन बौद्ध दर्शन में समझाए हैं। फिर हमारे आचार्य उनकी बात को उनकी ही उदाहरणों से खंडित करते हैं। वो कहते हैं भाई देखिए कितनी सुंदर बात कही कि दुख की व्याप्ति ज्ञान के साथ नहीं है, दुख की व्याप्ति ज्ञान के साथ नहीं है, दुख की व्याप्ति राग के साथ है। क्या कह रहे हैं, क्या कहा, दुख की व्याप्ति, व्याप्ति यानी जहां जहां ज्ञान वहां वहां दुख, इसे इस संबंध को कहते हैं व्याप्ति। जैसे जहां जहां अग्नि वहां वहां उष्णता, तो अग्नि और उष्णता में व्याप्ति संबंध है ना। जहां जहां उष्णता वहां वहां अग्नि, जहां जहां अग्नि वहां वहां उष्णता। जहां पर व्याप्ति होती है वहीं पर अनुमान ज्ञान काम करता है, ठीक है ना। तो अपने आचार्य समझाते हैं कि ज्ञान के साथ दुख की व्याप्ति नहीं है, राग के साथ दुख की व्याप्ति है। दुख की व्याप्ति किसके साथ है, दुख की व्याप्ति राग के साथ है। देखिए उनका उदाहरण ही लेते हैं कि भैया आपका बटुआ 1 साल पहले चोरी हुआ, 1 साल पहले जब चोरी हुआ तब आपको दुख था, लेकिन आज 1 साल बाद आपको ज्ञान तो है कि आपका बटुआ चोरी हुआ, लेकिन उस बटुआ के चोरी होने का दुख आपको नहीं है। क्यों दुख नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले राग था इसलिए दुख था, और अब राग चला गया है तो दुख भी चला गया है।
फला व्यक्ति के पिताजी मान के चलो 6 साल पहले गुजरे, तो पिताजी गुजरे इस बात का ज्ञान आज है कि नहीं है? ज्ञान तो है ना, लेकिन दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 साल पहले राग था तो दुख भी था। जैसे जैसे वो राग घटता गया तो दुख भी घटता गया, और आज 6 साल बाद राग ही नहीं है तो दुख भी नहीं है। तो दुख की व्याप्ति ज्ञान के साथ है कि राग के साथ है? ऐसे हमारे आचार्यों ने समझाया कि भाई ज्ञान के साथ दुख का संबंध नहीं है, राग के साथ दुख का संबंध है। जहां जहां हमारा पर पदार्थों में राग वर्तता है और हम अपने आप को ज्ञान रूप स्वीकार नहीं करते हैं, इसका मतलब यही वास्तव में दुख का कारण है। यहाँ तारण स्वामी यही कहते हैं। देखिए, 4 विसंगतियों की चर्चा की उन्होंने, और चारों विसंगतियों में राग विद्यमान है, और वो राग का कारण जो है वो वास्तव में इस देह को अपने मानने से शुरू होता है। पहले मैं इस देह रूप अपने को मानता हूँ, फिर इस देह का भरण पोषण करने वाले स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब इनको अपना मानता हूँ, तो उनसे राग होता है। इस देह को हष्ट पुष्ट रखने वाला जो पैसा है, मुझे उससे राग होता है। इस इंद्रियों को जो अनुकूलता भाषित होती है, उन इंद्रियों के विषयों से राग होता है। तो पूरे राग का विस्तार है कि नहीं? वो पूरा राग का जो विस्तार है वो कहां से शुरू हुआ, किस एक मान्यता से पूरे राग के विस्तार का संबंध है? तो कहते हैं वो पूरे राग के विस्तार का संबंध अपने को देह रूप स्वीकार करने से है। ऐसी ऐसी बात है ना? तो यहाँ कहा कि शुद्ध दृष्टि कौन और खोटी दृष्टि किसकी? कि खोटी दृष्टि उसकी जो अपने को देह रूप मानता है, और शुद्ध दृष्टि किसकी? कि जो अपने को चैतन्य रूप ज्ञान रूप मानता है। अनेक स्थानों पर ये भी शब्द आया ना, ज्ञान रूप। एक बार पहले सत्य रूपम ये शब्द आया था, सत्य रूपम, है ना? मैं उसकी चर्चा करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। यहाँ पर भी आया है सत्यम, जिन उक्त सत्यम सुतत्वार्थ सार्धम, है ना? यहाँ यद्यपि जिन उक्त सत्यम, तो यहाँ पर अपन 2 अर्थ निकाल सकते हैं कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए सत्य तत्वार्थ को मानता है, या जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार सत्य को मानता है। अब सत्य को मानना क्या होता है? सत्य को मानना इज इक्वल टू सत्य को मानना। तो हम सब क्या असत को मानते हैं कि हाँ भाई, मिथ्या दृष्टि जीव असत का श्रद्धान करता है, वो सत का श्रद्धान नहीं करता। कैसे असत का श्रद्धान करता है? देह मैं हूं ऐसा श्रद्धान सत का श्रद्धान है कि असत का श्रद्धान है? बताइए आप, सत का श्रद्धान है कि असत का श्रद्धान है? अरे सत तो उसे कहते हैं जो नित्य होता है, लेकिन इस देह के संयोग के साथ अपनी सत्ता को मानना, सत शब्द से ही सत्ता बना है। उस सत्ता की स्वीकृति, सत्य की स्वीकृति, उसका नाम ही सत्य की स्वीकृति है। ये देह मैं हूं ये मानना असत्य की स्वीकृति है, सत्य की स्वीकृति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संयोग चला जाएगा लेकिन मैं रह जाऊंगा। तो मैं रह जाऊं और ये संयोग चला जाए, लेकिन फिर भी अपने को इस देह रूप मानना, ये क्या है? ये सत्य है कि असत्य है? हम हमारे सामने प्रत्यक्ष जीवों को देखते हैं क्या नहीं? अनेकों जीवों की मृत्यु हो जाती है, छोटों की, कम उम्र वालों की, सबकी होती है या नहीं है? एक कवि ने ऐसी बात लिखी, उन्होंने कहा कि 9 द्वार के अंदर ये पंछी बंद है ना? 9 द्वार के अंदर ये पंछी बंद है। मैं वो छंद भूल गया, बहुत सुंदर छंद है, पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां मेरे को याद नहीं आ रही, मैं तो उसका अर्थ आपको बता रहा हूँ, है ना? कई लोगों ने शायद सुना होगा तो आपको क्लिक कर जाएगा वो, कि 9 द्वार में बंद, 9 द्वार के पिंजरे में ये पंछी बंद है। अब जिसके 9 द्वार खुले हुए हैं, 9 द्वार जिसके खुले हुए हों, ऐसे पिंजरे में ये पंछी बंद है। अब भैया एक द्वार खुला हो तो ही पंछी उड़ जाता है, जो 9 द्वार में, जिसके 9 द्वार खुले हों वो पंछी उड़ जाए, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? तो वो कहते हैं कि भैया आश्चर्य तो ये इस शरीर के साथ, मतलब पिंजरे में बंद है,
आश्चर्य तो इसका होता है, वो पंछी इस पिंजरे में से निकलकर उड़ जाता है, इस बात का क्या आश्चर्य। इस तरह से विद्वानों ने समझाया, इस तरह से कवियों ने चिंतन किया है कि 9 द्वार के पिंजरे में बंद ये पंछी, भैया जिस पिंजरे का एक द्वार खुला हो उसमें से ही पंछी उड़ जाता है। तो जिस पिंजरे के, ये देह पिंजरा, देह पिंजरा है ना, इस देह को पिंजरा का, इसके तो 9 द्वार खुले हैं, और इसके 9 द्वार में से यदि आत्मा रूपी पंछी उड़ जाए तो उसमें कौन सा आश्चर्य है। लोगों को मरने का आश्चर्य होता है ना, जरा ही कोई से बात करो, अरे भैया वो खत्म हो गए, अच्छा कब खत्म हो गए, ओ ऐसे ऐसे करते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। तो वो कवि कहते हैं, देखिए ज्ञानियों की दृष्टि कैसी होती है, उन्हें मरने का आश्चर्य नहीं है, वो कहते हैं इस पिंजरे में बंद कैसे था, उन्हें इस बात का आश्चर्य है। इस तरह की चर्चा है। देखिए महाभारत है ना, महाभारत में एक प्रसंग है, ऐसा प्रसंग है महाभारत में, अपने काम की बात है, अपने को वैराग्यप्रद है, इसीलिए उस प्रसंग का मैं उल्लेख कर रहा हूं, नहीं तो अनेक स्थानों पर राग का पोषण किया गया है वहां पे, है ना, तो उस दृष्टि से नहीं कर रहा हूं मैं। वहां पर यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है, यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया संवाद है महाभारत में, है ना। यक्ष के प्रश्न जो है ना वो बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए जब भी कोई अच्छा प्रश्न पूछता है ना तो कहते हैं ये है यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न को हम वहीं से संबंध है, यक्ष ने जो युधिष्ठिर से प्रश्न किए थे ना वो इतने मजबूत थे कि वो यक्ष के प्रश्नों को आज भी कोई मजबूत और अच्छा प्रश्न पूछे तो हम कहते हैं ये यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न वास्तव में यक्ष एक पात्र का नाम था, उसने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे। तो देखिए कैसा प्रश्न पूछा था, आपको मजा आएगा वो प्रसंग सुनकर। कि यक्ष ने पूछा कि युधिष्ठिर से कि बताइए इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ना, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, आप तो ये बताइए। अब युधिष्ठिर का उत्तर कितना जोरदार था। युधिष्ठिर कहता है कि भाई आश्चर्य ये है इस दुनिया का कि ये इंसान जीवन भर लोगों को मरता हुआ देखता है, लेकिन फिर भी 1 सेकंड को भी इसको इस बात का विचार नहीं आता कि ये मरेगा, कि स्वयं मरेगा, और ऐसा विचार करके ये पाप से दूर नहीं हटता और धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ता। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। बताइए कभी किसी को लगता है, आप खबर सुनते हैं बिजली गिर गई और बिजली गिरी 4 मर गए, लेकिन कभी लगता है ऐसा कि ये बिजली अपने पे भी गिर गई है। अपन रात में सोते हैं और सुबह उठकर देख पाएंगे अगला सूरज दिन का कि नहीं ये नक्की है, ये बात पक्की है। लेकिन कभी भी सोते समय आदमी को ये नहीं लगता है कि वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। इसलिए भैया अपना धर्म आराधन अभी ही कर लो, अभी पाप से दूर हो जाओ, अभी क्रोध मान माया लोभ कषायों से दूर हो जाओ, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिक्रय से दूर हट जाओ, नहीं तो इन कषायों में इन पापों में क्या लगा हुआ है, पाप से दूर हटना नहीं चाहता। ऐसा आश्चर्य वहां पर युधिष्ठिर ने व्यक्त किया, है कि नहीं बात सही। एक लेखक हुए अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, है ना पूरा नाम है उनका। उनके उपन्यास में एक पंक्ति आती है कि हर रोज सूरज निकलता है, और अपने जीवन में इंसान इस चीज को रोज देखता है कि रोज सूरज निकलता है। इस कारण उसको ये भ्रम हो जाता है कि कल भी सूरज निकलेगा और मैं कल भी इसे देखूंगा। अब कल सूरज तो निकलेगा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप कल का सूरज नहीं देखेंगे। ऐसा कहा कि ऐसा भ्रम इंसान के अंदर में रहता है। और भ्रम किसका होता है, भ्रम सत का होता है कि असत का होता है। भ्रम असत का होता है ना। जो चीज नहीं है उसके होने का आभास, उसको कहते हैं भ्रम, है ना। और आज के समय में तो हम इतनी भ्रामक दुनिया में रह रहे हैं, इतनी भ्रामक दुनिया में रह रहे हैं कि हमारे लिए भ्रम ही सत्य बन गया है। आज फेसबुक इन सबको वर्चुअल मीडिया कहते हैं ना, वर्चुअल यानी आभासी दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड यानी आभासी दुनिया। हम आभासी दुनिया में इतने तन्मय हो गए हैं कि हमें रियलिटी का पता नहीं है। ये वर्चुअली हमको रियल लगने लगा है, ये आभास ही हमको यथार्थ लगने लगा है। ये हुआ है क्या नहीं। आज कोई फेसबुक पे आपके फोटो पे कमेंट कर दे, लाइक कर दे तो कितना आनंद मिलता है।
लेकिन हमारा पड़ोसी साक्षात हमारे मुंह पे प्रशंसा कर दे तो हमें कोई मतलब नहीं है। फेसबुक पे दोस्त बनाने की लोगों को बहुत परवाह है, लेकिन अपने पड़ोसी से मधुर संबंध है कि नहीं, इसकी किसी को परवाह नहीं है ना। अपने परिवार में अपने मधुर संबंध है कि नहीं, इसकी किसी को परवाह नहीं है। हैं? देवरानी जेठानी खून का प्यासी हो गई एक दूसरे की, है ना। सास को बहू नहीं सुहा रही, बहू को सास नहीं सुहा रही, भाई भाई के बीच में दीवारें खड़ी हो रही हैं। तो रियलिटी में तो संबंध बिखर रहे हैं, लेकिन वर्चुअल में संबंध बढ़ाना चाहते हैं, फ्रेंड लिस्ट बढ़ाना चाहते हैं, है दोस्तों की सूची बढ़ाना चाहते हैं। अब सोचिए वर्चुअल में हम कितने तन्मय हो गए, लेकिन रियल में हमारे जीने का कोई भी है, हमें लगता ही नहीं है कि इस रियलिटी के साथ हम इसको स्वीकार करें। अब सोचिए जिस इंसान को इतना आभास में रहने की आदत हो जाए, वो यथार्थ को कैसे स्वीकार करेगा। ये मैं बात किसके लिए कर रहा हूं, पहले एक शब्द आया था सत्य रूपम, और अभी फिर आया जिन उक्त सत्यम। जिनेंद्र भगवान ने जो सत्य कहा है, जिनेंद्र भगवान ने जो सत्य बताया है, उस सत्य की दृष्टि इज इक्वल टू सम्यक दृष्टि, उस सत्य का श्रद्धान इज इक्वल टू सम्यक श्रद्धान, उस सत्य का निर्णय इज इक्वल टू सम्यक निर्णय। सत्य यानी क्या, मेरे लिए इस दुनिया में क्या सत्य है, मेरे लिए इस दुनिया में बस मैं ही सत्य हूं। लेकिन मैं कौन सा, जरा ये सवाल तो खड़ा करें कि मैं वो जो इस देह रूपी पिंजरे में रहता है वो मैं हूं, या इस देह से भिन्न काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम। काया प्रमाण तो हो, लेकिन तुम हो कौन, तुम ब्रह्म रूप हो, तुम काया रूप नहीं हो। देखो शब्दों का प्रयोग देखा आपने, काया प्रमाण कहा लेकिन ब्रह्म रूप कहा, काया रूपम नहीं कहा। इस पूरी 32 गाथाओं में आप बता दीजिए, काया रूपम कहा, रूपम यानी किस, आपका स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप तो ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूपम, ब्रह्म रूपम, सत्य रूपम, सत आपका स्वरूप है, ब्रह्म आपका स्वरूप है ना, शुद्ध आपका स्वरूप है। ये चर्चा की। वही यहाँ कहते हैं, है ना, ये शुद्ध दृष्टि, जो शुद्ध दृष्टि है वे क्या है, सम्यक तो युक्तम। और शुद्ध दृष्टि क्या है, मैंने अभी ये चर्चा की, जो अपने को चैतन्य रूप मानता है वो शुद्ध दृष्टि है, और जो अपने को देह रूप मानता है वो खोटी दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है ना। वो गलत श्रद्धानी है, वो मिथ्या श्रद्धानी है। जिस 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 रूप भी आपको मानना हो बात मान सकते हैं, आई ना बात समझ में। तो ऐसे ही यहाँ लिखते हैं कि जिन उक्त सत्यम, जिसे जिनेंद्र भगवान के कहे सत्य पर श्रद्धान है, जिसे जिनेंद्र भगवान के बताए तत्वार्थ का श्रद्धान है, और जिसने उस तत्वार्थ के सार को जाना है, वो तत्वार्थ सार्धम, है ना, तत्वार्थ को साधने वाला, तत्वार्थ के सार को ग्रहण करने वाला जो है वही शुद्ध दृष्टि है। और वो शुद्ध दृष्टि क्या करेगा, क्या करेगा, ते माल दृष्टम हृदय कंठ रुलितम। वो इस गुणमाला को देखेगा, और सिर्फ देखेगा ही नहीं, वो इस गुणमाला को हृदय में धारण भी करेगा, इसका आरोहण भी करेगा। और उस शुद्ध दृष्टि को ही इस माला का आरोहण होता है, वही इस माला का आरोहण करता है। इस बात को बताने के लिए तारण स्वामी ने इस पूरे ग्रंथ की रचना की और हमें प्रेरणा दी कि आपको भी कुछ होना है तो क्या हो, तो कहते हैं शुद्ध दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, सत्य के श्रद्धानी हो। और कैसा है, और कैसा है वो, है ना। ये तो कहा कि तत्वार्थ के सार को जानता है ना, सत्य को जानता है। ये तो अस्थि से बात हो गई, लेकिन कुछ नास्ति से भी कहा है यहाँ पर। और कैसा है वो, कि आशा, भय, लोभ, स्नेह त्यक्तम। आशा में भी राग है, भय में भी राग है, स्नेह में भी राग है, और लोभ में भी राग है ना। चारों चीजें बिना राग के नहीं होती हैं। जहां जहां एक्सपेक्टेशन है वहां वहां राग है, इच्छा है। जहां जहां भय है वहां वहां राग है। जिस चीज से प्रीति होती है, उस चीज के चले जाने की, उसके खत्म होने की, नष्ट होने की, नष्ट होने का भय हमको लगा रहता है।
और सम्यक दृष्टि उन सातों प्रकार के जो भय हैं, उन सातों प्रकार के भय से रहित होता है। उसे अपने त्रिकाल द्रव्य स्वरूप का इतना मजबूती से श्रद्धान होता है ना, कि उसके जीवन में भय नहीं रहता है। 7 प्रकार के भय होते हैं ना, इहलोक भय, परलोक भय। इस लोक का भय लगा हुआ है लोगों को, है ना। इस लोक का क्या भय है? अरे कोरोना कहीं हमारे घर में ही ना आ जाए, हमारी कॉलोनी में ना आ जाए, पता नहीं कितने लोग मरेंगे। ये सब क्या है? ये इहलोक भय है। समझ में आया ना? देखिए अपने जीवन में आगे पीछे लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं, पता नहीं दुनिया कहाँ जाएगी, पता नहीं इन बाल बच्चों का क्या होगा, है ना। ऐसी ऐसी महामारियां और ऐसी ऐसी टिड्डियों का हमला हो रहा है, और चीन आक्रमण कर रहा है ना, और कोरोना हम सबको परेशान कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये लोग भय। पता नहीं दुनिया में क्या होगा, पता नहीं महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। इन टिड्डियों ने यदि अनाज को खत्म कर दिया तो अनाज के रेट महंगे हो जाएंगे। ये सब कौन सा भय है? ये इहलोक भय है ना। कि अनंत गुणों का निधान, सिद्धों के जैसा ये आत्म तत्व, अरे साक्षात सिद्ध ही, और टिड्डियों से डर रहा है, बताइए, है ना। इहलोक भय। और टिड्डियां किसे खाएंगी? है क्या बात है। योगिंदु देव का ग्रंथ है योग सार, बहुत जबरदस्त ग्रंथ है। योगिंदु देव की के हूबहू शब्दों को तारण स्वामी ने योग सार के हूबहू शब्दों को ममल पावड़ में प्रयोग किया है। ऐसा कहा जाता है कि तारण स्वामी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी का था तो योगिंदु देव का था, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपभ्रंश शैली में उन्होंने ग्रंथों की रचना की। अरे बहुत महान परंपरा है। मैं तो एक एक आचार्यों का नाम याद आता है तो मतलब ऐसा आता है कि क्या क्या आनंद से उछाले खड़े होते हैं। ऐसे ऐसे आचार्यों ने अद्भुत अद्भुत चीजें, अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत प्रेरणा हमको दी है। उन्हें योगिंदु देव के योग सार में एक ग्रंथ में एक गाथा है। उस गाथा का मैं तो भावार्थ आपको बताता हूँ, है ना। वहां पर बताया उन्होंने कि भाई पूरे जीव जो जो अप्पा सो परमप्पा, ये वाली पंक्ति जो प्रयोग में हुई ना, ये योगिंदु देव ने ही प्रयोग की सबसे पहले। अप्पा सो परमप्पा, है ना, आत्मा ही परमात्मा है। तो ऐसे ही वो एक पंक्ति लिखते हैं, एक गाथा में लिखते हैं कि भाई ये एक एक जीव जो है ये सिद्धों के जैसा है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, मेरा पद तो सदा सिद्धों के समान है। तो योगिंदु देव कहते हैं कि भाई इस जीव का स्वरूप सिद्धों के जैसा है, साक्षात सिद्ध जैसा ही है। लेकिन ये सिद्ध जैसा जीव, साक्षात सिद्ध जीव 5 इंद्रियों के विषयों का भिखारी बना हुआ है। तो जब मैं ये दृश्य देखता हूं तो योगिंदु देव कहते हैं कि ऐसा आश्चर्य होता है कि मानो सिद्ध जमीन पर आकर भोजन की भीख मांग रहे हैं। ऐसा लिख दिया। जब जब ये जीव अपने सिद्धत्व को ना स्वीकारे और 5 इंद्रियों का गुलाम बना रहे, विषयों की प्राप्ति में जीवन को गवाए, तो वो कहते हैं कि ऐसा मानो सिद्ध भोजन खोजते। इस जीव के इंद्रियों के चक्कर में इंद्रिय विषयों की पूर्ति करने की इस लिप्सा को देखकर लगता है कि मानो कि जैसे सिद्ध भगवान भोजन की भीख मांग रहे हो। कितना कितना बुरा दृश्य लगेगा, है। जो हमारे उपास्य हैं, ऐसे सिद्ध भगवान जमीन पर आए और फिर वे भोजन के लिए भीख मांगते फिरे। तो कहते हैं भाई तेरा स्वरूप भी सिद्धों के जैसा है, लेकिन तू तो क्या है? लोगों को देखते हैं ऐसी बीड़ी बिना चले नहीं, तंबाकू बिना चले नहीं, चाय बिना चले नहीं, है ना। उनकी एसिडिटी बनने लगती है और पता नहीं क्या क्या होने लगता है। बीड़ी नहीं पीते तो पता है पेट साफ नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग देखे ना भैया, तो आश्चर्य करते हैं कि ये साक्षात सिद्धों के जैसा प्राणी और कैसा भोगों का भिखारी बना हुआ है? ये बीड़ी पीने की तलब मचे तो वो ट्रेन में सफर कर रहा हो तो वहां झाड़ू लगाने वाले आदमी से बीड़ी मांग ले, झाड़ू लगाने वाले आदमी से माचिस मांग ले। वो उसे फिर वहां पर नहीं दिखेगा कि वो सेठ है ना, कि वो लखपति करोड़पति है। क्यों? क्योंकि जो व्यसनी जीव होते हैं ना, उनमें एक तरह की बड़ी उदारता और साम्यता होती है। मतलब फिर वो अमीरी गरीबी नहीं देखते। तो दारू पीने वालों की दोस्ती बड़े जल्दी हो जाएगी, फिर वो अमीरी गरीबी नहीं देखेंगे। व्यसनों में ऐसा एक, है ना, एक आश्चर्यकारी गुण भी होता है ना। लेकिन गुणवान लोग एक दूसरे के विरोधी होंगे।
दो स्वाध्याय करने वाले लोग एक दूसरे की काट करेंगे, दो मंदिर जाने वाले लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, है ना, कितनी विडंबना है। लेकिन वही दारू पीने वाले आदमी हो तो एक टेबल पे बैठ के बड़े गुलछर्रे उड़ाते हुए शराब पियेंगे, हैं, एक दूसरे की सिगरेट एक दूसरे से साझा कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, बड़ा बड़ा वात्सल्य प्रेम देखने को मिलता है। ये व्यसन है क्या, क्या है? लेकिन वही धार्मिक जीव हो तो एक प्रवचनकार दूसरे प्रवचनकार की बात काटेगा, है ना, एक स्वाध्यायी जी दूसरे स्वाध्यायी को कहेगा अरे वो कुछ नहीं जानते, एक व्रती दूसरे व्रती, एक संयमी दूसरे संयमी की काट करेगा। है कि नहीं, है विडंबना है कि नहीं है? पंचम काल है भाई, क्या कहें। एक कवि ने तो लिख दिया है, ये जैनी ही जैन धर्म की निंदा करने वाले हो गए हैं, जैनी ही जैन धर्म के विरोधी हो गए। तो वो कवि ने ऐसी सुंदर पंक्तियां लिखी, है ना, कि अद्भुत पंक्तियां हैं, पूरे इस प्रवृत्ति को देख के कहा, जैनी जैन धर्म के निंदक, जैनी जैन धर्म के निंदक, पंचम काल का चोरा। क्या कहा? जैनी जैन धर्म के निंदक पंचम काल का चोर है, कि जैनी ही जैन धर्म के निंदक हो गए। अब देखो आपके परिवार में यदि कोई व्यक्ति रात्रि भोजन छोड़ दे तो आपका रिश्तेदार ही कहेगा अरे भैया जय पंडित हो गए। अब जैनी ही जैनों की प्रवृत्तियों की अनुमोदना नहीं करते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति बनती है कि नहीं बनती है? अब आप सोचिए, भले ही अन्य समाज का आदमी आपके रीति नीति का सम्मान कर देगा, लेकिन आपके परिवार का सदस्य नहीं करेगा, आपका रिश्तेदार नहीं करेगा, वही निंदा करेगा। अब भैया जी तो रोज ही मंदिर जाते हैं, और भैया उनके जिनवाणी पढ़ने का टाइम हो गया है, वे अपन से काय को बात करेंगे। मतलब वो जिनवाणी पढ़ रहा है तो उसको इस तरह से उपहास बनाएंगे उसका स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति का, कि वो कहेंगे तुम ये स्वाध्याय छोड़ो और आओ हमारे साथ यहाँ बैठ के राग रंग की बातें करो। यदि राग रंग की बातें करोगे तो अच्छे हो, और यदि वो छोड़ के देव गुरु धर्म की आराधना में लगे, स्वाध्याय में लगे, तो आपके परिवार का सदस्य ही जैनी है वो, लेकिन फिर भी आपका निंदक है, धर्मियों का निंदक है, धर्म का निंदक है। तो कवि को ये पंक्तियां लिखना पड़ी, जैनी जैन धर्म के निंदक, पंचम काला चोरा। ध्यानत राय जी का भजन है ये, ध्यानत राय जी, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया भजन है उनके। ध्यानत देख जान चुप रहियो। आगे क्या लिखते हैं? हम भैया जैनी लोग जैन धर्म की निंदा तो करेंगे, तो अब क्या करें, हम भी अपने परिणाम बिगाड़ लें? तो वो कहते हैं नहीं भैया इसमें ऐसा करना उचित नहीं। तो आगे वो लिखते हैं, है ना, जैनी जैन धर्म के निंदक, पंचम काल का जोरा, ध्यानत देख जान चुप रहियो, ध्यानत देख जान चुप रहियो, जग में जीवन थोड़ा, कली में जिन बैन बड़े, है ना, इस तरह से पूरा भजन है कि इस कलयुग में जिन बैन का सुनना बहुत दुर्लभ है। कलयुग में, इस कली काल में तत्व की, धर्म की, अध्यात्म की, अपने स्वरूप की बात करना, चर्चा करना बहुत दुर्लभ है। तो ध्यानत राय जी कहते हैं, ऐसी भावना भाते हैं कि भाई ध्यानत देख जान, ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, जो विसंगतियां दिख रही हैं उसमें होनहार का विचार करो, क्योंकि सब जीवों को अपने अनुसार नहीं परिणमा सकते, है ना। आप अपने पुत्र को, अपने पत्नी को, अपने पिता को, इनको अपने अनुसार नहीं परिणमा सकते, तो क्या करें? ध्यानत देख जान चुप रहियो, जग में जीवन थोड़ा। अब यदि आप अपने परिणाम बिगाड़ो और कलेश करो तो क्या कहेंगे? भैया थोड़ा सा जीवन बचा है, इसे आत्माराधना में लगाओ, इसकी उसकी निंदा में, इसकी उसके, है ना, प्रति दुर्भाव, दुर्व्यवहार या अपने परिणाम बिगाड़ने में जीवन मत लगाओ। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं। आगम का सेवन किया जाए, आगम का अध्ययन किया जाए तो परिणामों में बड़ी, क्या कहें, नमी रहती है, तरलता रहती है। ऐसी नमी हो जहां पर परिणामों में, वहीं पर, है ना, जिनवाणी के शब्दों का बीज पड़े तो तभी उसका अंकुरण होता है, तभी वो पल्लवित होता है, तभी वो फलता फूलता है।
और जब हार्ड भूमि हो तो हार्ड भूमि पर यदि कोई सा बीज पड़ा रहे तो वो नष्ट हो जाता है, उसमें कोई भी फल नहीं लगता, कोई फूल नहीं लगता, कोई सम्यक्त में वो कार्यकारी नहीं होता। ऐसे परिणामों में नमी होना चाहिए। देखिए ऐसी बातें कहीं, है ना, ये सारी चर्चा मैं इस संबंध में कर रहा हूँ, ये आशा, भय, स्नेह और लोभ, है ना, छोटा सा जीवन आशा में लगा दिया, एक्सपेक्ट ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, है, हजारों प्रकार की ख्वाहिशें हैं, लाखों करोड़ों प्रकार की, उन करोड़ों ख्वाहिशों में 0.0001% कोई आपकी इच्छा पूरी हो जाती है और हमें लगता है कि मैं तो पूरी दुनिया को अपने अनुसार चला सकता हूँ। जबकि आप खुद विचार करो कि आपकी कोई एक आध इच्छा भूले बिसरे कभी कभार पूरी हो जाए, लेकिन आप कितने इच्छाओं से, आशाओं से हम लोग भरे हुए हैं कि ऐसा भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये पैसा जाए, ये दुकान चल जाए, ये मकान बन जाए, है ना, बच्चे ये करने लगे, है ना, फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या, मान प्रतिष्ठा, पद पैसा, सारी सारी दुनिया भर की मान के चलो तमाम उपलब्धियां इसको ही मिल जाए, ऐसी आशा है। और जब आशा है तो भय है ना, भय भी कब रहेगा, तभी रहेगा यही लोक भय। ये यहाँ से मेरी चर्चा इतने आगे विस्तार करके चली गई। यही लोक भय, परलोक भय, या तो ये भय लगा रहेगा कि पता नहीं भैया मरवे के बाद कहाँ जाएंगे, है ना, मतलब जिनवाणी पढ़ ले तो एक ये अलग दिक्कत हो जाती है उसको, वो नरक के कारण भय तो लगने लगता है उसको, लेकिन आत्मा आराधना नहीं करेगा। जिसे आत्मा का बल होता है उसे नरक का भी भय नहीं रहता है ना। श्रीमद राजचंद्र जी की पंक्तियां हैं कि उन्होंने कहा कि वो स्वानुभव की कणिका यदि नरक गति में भी पैदा होना हो तो मैं नरक गति भी हंसते हंसते स्वीकार करूं। क्यों? क्योंकि स्वानुभव की जो कणिका एक बार प्रस्फुटित हुई तो फिर मेरा अनंत संसार चुल्लू भर रह जाएगा। और ऐसी उस महान स्वानुभूति की दशा को प्रकट करने के लिए मुझे नरक गति की वेदना की कोई परवाह नहीं। जिसे आत्मा का बल होता है उसे नरक का भी भय नहीं रहता, उसे परलोक का भय नहीं रहता। ये लोक भय, परलोक भय, मरण भय, मरने का भय, मर ना जाए, मर ना जाए। अरे भाई क्यों ना मर जाए, मतलब मरना तो है ही ना, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग तो होगा ही। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि संयोग हो और वियोग ना हो। दुनिया में एक भी चीज ऐसी बता दो जिसका संयोग होता हो और वियोग ना होता हो, बताइए। एक रामधारी सिंह दिनकर का की कविता है, संयोग माही वियोग छिपा, है ना, इस तरह की एक पूरी बहुत बड़ी कविता है और उसमें उन्होंने सारी चीजें लिखा कि संयोग के अंदर वियोग छिपा हुआ है, हंसी के भीतर आंसू छिपे हुए हैं, है ना। और ऐसा उन्होंने मतलब एक पूरा मैं उसका मूल टाइटल भूल गया, क्या है कि अपन लगातार बोलते हैं ना तो वो याद रहने वाली चीजें भी याद नहीं आती, है ना। तो ऐसा उन्होंने परदेसी परदेसी करके ऐसा संबोधित किया है ना, कि आप सर्च करेंगे परदेसी करके रामधारी सिंह दिनकर की कविता तो वो पूरी कविता आ जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे गहरे गहरे भाव हैं उसमें, है ना। तो उन्होंने ये सारी बातें लिखी, संयोग माही वियोग छिपा, हंसी माही आंसू छिपे, हमारी हंसी में आंसू छिपे हुए हैं, संयोगों में वियोग छिपा हुआ है ना। जन्म विषय मरण छिपा, जन्म के साथ ही मरण छिपा हुआ है? ये सारी उन्होंने पूरी चर्चा की। तो कहते हैं, वो कहते हैं कहाँ भरमाया हुआ है परदेसी, अरे तू यहाँ बैठा जरूर है इस संसार में लेकिन तू परदेसी है, पराये देश से आया है और पराये देश ही जाना है। थोड़े वक्त के लिए यहाँ पर आया है तो अपने काल इसमें आसक्ति में मत गवा। ऐसी ऐसी कविता में बहुत सुंदर भाव व्यक्त किए। मतलब यदि अपनी अपनी दृष्टि आगम के अनुरूप हो तो जगह जगह आपको वही चीज दिखाई देगी, कोई चीज ही नहीं दिखाई देगी। और दर्शन की कणिका प्रस्फुटित होने का अधिकार कोई जैनों के पास नहीं है। जैनों का मतलब जैन जाति में कोई पैदा हो गया और तो ही आप तात्विक हो गए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कई ऐसे उदाहरण है, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो भारत देश में पैदा नहीं हुए। कोई क्रिश्चियन था, कोई यहूदी था, है ना, कोई मुस्लिम था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर दर्शन की कणिका प्रकट हुई और उन्होंने अपने स्वरूप के प्रति उनकी लालसा देखने को मिली। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के आखिरी समय में कहा कि अगला जन्म यदि कहीं हो तो भारत देश में हो और जैन धर्म के भीतर हो। अल्बर्ट आइंस्टीन की पंक्तियां हैं ये। क्यों क्यों वो इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा वैज्ञानिक
भारत देश में और जैन धर्म में पैदा होने की ख्वाहिश लेता है, करता है। क्यों? क्योंकि पढ़ा है। जब आप पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे तो ये चीज बातें समझ में आती हैं। हमारे आगम का क्या महानता है, क्या महत्ता है, जब आगम का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा। राहुल सांकृत्यायन नाम के विद्वान हुए, मैंने शायद पहले भी कहा ये बात है। उन्होंने कहा, उनसे किसी ने पूछा कि भैया सृष्टि की रचना किसने की, तो उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना किसने की ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस दुनिया में साहित्य की रचना यदि किसी ने की है तो वो सिर्फ जैनियों ने की। ऐसे ऐसा साहित्य लिखा, ऐसा साहित्य का सृजन किया, और वो साहित्य लोक का सम्मान बढ़ाने, प्रतिष्ठा पाने, राग रंग को बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि आत्म अनुसंधान के लिए था। ऐसी ऐसी चर्चाएं हैं। सवाई जय सिंह, जयपुर के राजा, है ना, उनके राज्य में, उनके दरबार में 2 कवि थे बड़े प्रसिद्ध। एक था बिहारी, है ना, जो बिहारी का नाम चलता है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, है ना, ऐसे बिहारी सतसई लिखी है जिन्होंने, एक वो थे। और उन्हीं की सभा में दौलत राम जी कासलीवाल थे। दौलत राम जी नहीं, छेड़ाला वाले दौलत राम जी नहीं, दौलत राम जी कासलीवाल। दौलत राम जी तो हुए थे अपने आगरा में, हाथरस में हुए थे। जयपुर में हुए थे दौलत राम जी कासलीवाल। 20 ग्रंथों की रचना की दौलत राम जी कासलीवाल ने। उसी दरबार में थे, लेकिन वो दरबारी कवि नहीं बने, राग रंग की रचनाएं नहीं की, है ना। कभी भी उन्होंने राजा का, क्या कहते हैं उसको, उसको मक्खन लगाना, है ना, राजा की प्रशंसा में। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा बुरा जो काल कहा जाता है, समीक्षा की जाती है, वो छायावादी काल कहा जाता है। छायावादी कवि वो होते थे जो राजाओं के प्रश्रय में रहते थे, है ना, उनकी छाया। रीतिकालीन कवि, रीतिकाल जो कहलाता है ना, वो बस एक ही रीति पे, अलंकार की, राग रंग की, श्रृंगार की, है ना, राजाओं की प्रशंसा में, उनकी रानियों की प्रशंसा में, ये कविताएं रीतिकाल में लिखी जाती, लीक से हटके नहीं चलते थे। लेकिन उसी में जन्मने वाले दौलत राम जी कासलीवाल ने, है ना, उन्होंने राग रंग को बढ़ाने के लिए ग्रंथ रचना नहीं की, ऐसे अद्भुत अद्भुत 20 ग्रंथों की रचना की, और वो सारे आत्म अनुसंधान करने वाले ग्रंथ हुए। जैसे तत्व का रस जगता है तो वो ऐसा होता है। पंडित बनारसी दास जी नवरस नाम की कविता लिखी, रचना लिखी थी, और नवरस का ऐसा ऐसा जोर था उस दौर में कि गलियों में जैसे आजकल फिल्मी गाने लोग गुनगुनाते हैं ना, तो नवरस के गीत गाया करते थे। लेकिन जब उनको स्वरूप का बोध हुआ, तत्व ज्ञान जागा, तो वो नवरस की रचना पूरी उठाई। लोगों से एक कविता, एक डायरी यदि हो ना, तो उसे गुम जाए तो उनको दिक्कत होती है। उन्होंने वो पूरी अपनी रचना उठाई और गोमती नदी में बहा दी, और फिर उन्होंने समय सार नाटक लिखा। और ऐसा ही उत्कृष्ट कितने प्रकार के छंदों का, हिंदी के कितने, जिसे हिंदी की जानकारी हो पता चले समय सार नाटक पढ़ के, कितने उत्कृष्ट लय, ताल, सुर और छंद, उसे साहित्य के पैमानों पर देखो तो आप विस्मित हो जाओ। लेकिन ऐसे ऐसी रचना की उन्होंने, लेकिन उसका प्रयोजन लौकिक लौकिक सिद्धि नहीं, बल्कि आत्मानुसंधान था। तत्व की बात जनता तक पहुंचे, ये था। और बाद में वो समय सार नाटक भी ऐसा प्रचलित हुआ कि वो भी लोग आगरा की गलियों में घूमते घूमते गुनगुनाया करते थे। ऐसा ऐसा ऐसे साहित्य की रचनाएं हुई। अब देखिए ना, अपने जिसे आत्मानुभव हुआ हो, वो इन आशा, भय, लोभ और स्नेह के चक्कर में नहीं पड़ता है, जो यहाँ पर कह रहे हैं। उसे फिर मरण का और जन्म का और इनका भय नहीं रहता, इहलोक और परलोक का भय, ठीक है ना। वेदना का भय, अनरक्षा भय, वेदना, अरे कोई रोग ना हो जाए, ये बीमारी ना हो जाए, है ना, कैंसर ना हो जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, है ना, ये वेदना भय, एक्सीडेंट ना हो जाए, ये वेदना का भय निरंतर, ठीक है। अनरक्षा भय है, कहीं से मेरा, इसलिए अपन बड़े बड़े मजबूत महल बनाते हैं, मोटे मोटे ताले लगाते हैं घरों के बाहर, क्यों? अनरक्षा का भय, चीजों को रक्षा करने की, है ना, सिक्योरिटी है, वो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है ना। अनरक्षा भय, मिथ्या दृष्टि को ये भय है, लेकिन सम्यक दृष्टि बिल्कुल अनरक्षा भय से, मरण भय से, इन सब भयों से मुक्त होता है। अनुगुप्त भय, कोई चीज छुपा के रखते हैं ना हम सब लोग, है? क्यों? क्योंकि कषाएं इतनी हैं कि कषायों को छुपा के रखो तो ही अच्छा है। क्यों? यदि वो लोगों के सामने आ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाए, आदमी की बेइज्जती हो जाएगी, तो छुपा के रखता है। छुपाने की आदत बहुत है लोगों के अंदर, है? भाई भाई से बात छुपा रहा है, माँ से बात छुपाई जा रही है, कितनी दिक्कत, दोस्तों से बात छुपाई जा रही, मित्रों से। क्यों? छुपाई तो वही बात जाती है ना, है? जो आपके अंदर कोई खोट हो,
खोट है तभी तो कोई छुपा रहे हो। यदि खोट नहीं है, खुली किताब है, जैसे मुनिराज को छुपाने के लिए क्या है, क्या छुपाएं? निर्ग्रंथ दिगंबर काया है, और उसे बोलते हैं निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। इतने खुले हैं कि उनका अंतर्मन तक प्रकट होता है उनकी निर्ग्रंथ दिगंबर दशा से। कुछ छुपाने के लिए नहीं है, अनुगुप्त भय। और जब हम छुपाने की भावना से ग्रसित हों तो चीजें प्रकट ना हो जाएं, ये भय लगा रहता है, तो उसे अनुगुप्त भय कहते हैं, है ना, अगुप्ती भय भी कहते हैं। और अकस्मात भय, बिजली ना गिर जाए, भूकंप ना आ जाए, तूफान ना आ जाए, है ना, ये सब अकस्मात भय, अकस्मात कुछ ना हो जाए, एक्सीडेंट की खबर ना आ जाए, फलाना ठिकाना, ऐसे 7 भयों से ग्रसित है। लेकिन सम्यक दृष्टि को आशा भी नहीं है, भय भी नहीं है, और लोभ भी नहीं है, लालच नहीं है। सम्यक दर्शन का लालच भी नहीं है, अन्य लालच की तो बात जाने ही दीजिए। इतना निष्प्रही है कि वो प्राप्त पर्याय की परवाह नहीं करता है, ऐसा लालच से रहित है। फिर स्वर्ग की लालसा तो बहुत जाने ही दो, फिर तो धन संपत्ति लौकिक सुख सुविधाओं की लालसा तो छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जितने धर्म की दुकानें आज चल रही है ना, सब भय से और लालच से चल रही हैं। और तारण स्वामी ने इन दोनों ही विसंगतियों को निकाल कर बाहर कर दिया कि जो शुद्ध दृष्टि होगा उसे भय भी नहीं होगा और लालच भी नहीं होगा। बताइए, धर्म की दुकान चलाकर बताइए कौन सी दुकान, सारी दुकानें हर आदमी ऐसे ही चलाएगा, है कि नहीं? यदि तुम ये नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, यदि ये नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, और यदि ये मानोगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये आतंकवादी जो, इनकी पहले इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाता है, दीन का पाठ पढ़ाया जाता है, और फिर उनसे कहते हैं कि कहाँ है अपना जीवन एक छोटी मोटे सुख सुविधाओं बर्बाद कर रहे हो। दीन के लिए यदि कुर्बान होगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी, है ना, और तुमको 76 कितनी 70 हूरें मिलेंगी, है ना, हूरें मतलब अप्सराएं मिलेंगी, है। वहां पर तो जमजम की नदियां बहती हैं, जमजम यानी अमृत, अमृत की नदियां बहती हैं। इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो बड़ी ही कहना चाहिए विडंबनापूर्ण स्थिति है दुनिया में। और ऐसे ही जैसे उन लोगों को आतंक के मार्ग पर लगाया जाता है, ऐसे ही कोई डर के मारे, है ना, लालच के कारण यदि धर्म के मार्ग में लगे तो वो धर्म भला कैसे हो सकता है, जिसका आधार ही विसंगतियों पर खड़ा हो। जो कषायों पर खड़ा हुआ धर्म अच्छा कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया में यही तो है। सब जगह आप देख लीजिए, बिना भय, बिना आशा और बिना लालच के कौन सा धर्म चल रहा है? एक भी जगह बता दीजिए, कोई सी भी दुकान बताइए धर्म की जो बिना भय, लालच और आशा के चल रही है। ये है जिनेंद्र भगवान का उपदेश, ये है जिनेंद्र भगवान के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुनिराज, आचार्य, ग्रंथकर्ता, गुरु, जो कहते हैं कि बिना भय के, बिना आशा के, बिना लोभ के और बिना स्नेह के जिसका जीवन है, जिसने आशा का, भय का, लोभ का और स्नेह का त्याग किया है, वो शुद्ध दृष्टि है। और ते माल दृष्टम हृदय कंठरुलितम, वो इस माला को आरोहण करेगा, वो इस माला को देखेगा। लेकिन जिसके हृदय में आशा हो, जिसके हृदय में भय हो, जिसके हृदय में लोभ हो, जिसके हृदय में स्नेह हो, वो भला कैसे इस माला का आरोहण कर सकता है? विचार तो इन 4 शब्दों के मायने तो जरा पकड़िए और आप पूरी दुनिया का चित्र देखिए, कितना कैसा चित्र है। लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कितनी आशाएं हैं। सोमवार का व्रत रखो, शनिवार का व्रत रखो, है ना, फलाना व्रत रखो, करवा चौथ का व्रत रखो। अपने यहाँ क्यों नहीं है ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ आशा को, भय को, स्नेह को और लोभ को, इनको उचित नहीं ठहराया है। तो जिसमें आशा हो, जिसमें है, हमारे यहाँ क्यों रिवाज नहीं है कि 7 फेरे लगाए और फिर उसके बाद जन्म जन्म का साथ है, 7 जन्मों का साथ है, ये बातें कही जाएं। यहाँ 7 बात जन्म की बात नहीं है, यहाँ तो हम अजन्मा होने के लिए जन्मे हैं। बारंबार जन्म हो इसलिए हम नहीं जन्मे हैं, बल्कि अजन्मा होने के लिए जन्मे हैं। और अजन्मे तभी बनेंगे जब अजन्मे स्वरूप का ख्याल होगा, है ना। अजन्मा स्वरूप किसका है? मेरा है, चैतन्य का है। बाकी ये जन्म मरण तो क्या है, एक संयोग और वियोग का नाम है। संयोग को जन्म कह देते हैं और वियोग को मरण कहते हैं। देह और आत्मा का संयोग हुआ, उसे जन्म कह दिया, और देह और आत्मा का वियोग हो गया, उसको मरण कह दिया।
ऐसा ऐसा जिन शासन नहीं है, ऐसा जिन धर्म नहीं। और भाई जिस चीज का हमको भय होना चाहिए उसका तो भय नहीं है, और बेफिजूल की चीजों का भय है। किसका भय होना चाहिए? कि भाई प्राथमिक दशा में परिणाम बिगड़ने का भय होना चाहिए। परिणामों की बिल्कुल चिंता नहीं है, परिणाम तो कितने ही बिगड़ जाए, परिणामों का बिल्कुल कीमत नहीं है इंसान के पास। आपने कभी विचार किया है? अपना टूथब्रश यदि खराब हो जाता है तो उसकी भी कीमत होती है, चप्पल टूट जाती है तो उसकी भी इंसान कीमत निकाल देता है और कहीं ना कहीं कोई उपयोग करने लगता है। टूटी चप्पल की कद्र है, घिसे हुए टूथब्रश की कद्र है इंसान को, है? और किन किन चीजों की बात करें? टूटी बाल्टी, टूटा डिब्बा, उसकी कद्र है इंसान को, उसकी कीमत जानता है, लेकिन अपने परिणामों की कीमत नहीं जानता है। आप सोच लो इस इंसान की इसकी दशा और दुर्दशा कैसे ना हो। वहां भी लगा लेगा, मान के चलो कैलकुलेशन कितना मजबूत रखेगा। ये मैंने चप्पल खरीदी है, 300 रुपए की चप्पल थी और 2 महीने पहन के चोरी हो गई, तो वो सोचेगा यार मैं 100 रुपए का पहन पाया, अभी 200 रुपए का पहनना तो रह ही गया है। तो वो कैलकुलेशन करके वो 200 रुपए वसूल करना चाहेगा कहीं से। ऐसी चीजों की कीमत है इसको। और चप्पल जूतों से गया भी था, इसने अपने परिणामों को बना रखा है। परिणामों में कषाय उत्पन्न होती है, परिणामों में ईर्ष्या आती है, परिणामों में लोभ का भाव आता है, परिणामों में भय आता है, परिणामों में स्नेह है, परिणामों में राग रंग है, आशा है, लोभ है, स्नेह है, भय है। ये सब चीजें कही ना, 4 चीजें। परिणामों में क्रोध है, मान है, मायाचारी है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, उसकी कोई कीमत नहीं। अब आप सोच लो, टूटी चप्पल से गया बीता इस जीव ने अपने परिणामों को कर रखा। अभिप्राय सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं है, सम्यक अभिप्राय कराने की कोई कोशिश नहीं है। अब सोचिए कि हम आखिर पाना चाहते हैं कितनी उत्कृष्ट चीज को, लेकिन हमारे परिणाम है कैसे। निरंतर स्मरण किसका चल रहा है, जरा इसका विचार तो करो। एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, बहुत सुंदर है, भाव उसका पकड़िए आप तो बहुत आनंददायक पंक्ति है। जिसका होना चाहिए स्मरण उसका हो रहा है प्रतिक्षण विस्मरण, और जिसका होना चाहिए विस्मरण उसका हो रहा है निरंतर स्मरण। तो बताओ फिर आखिर क्यों ना हो जन्म मरण, आखिर क्यों ना हो भव भ्रमण। क्या कहा, समझ में तो नहीं आया? जिसका होना चाहिए स्मरण, अपने चैतन्य स्वरूप का होना चाहिए स्मरण, लेकिन हो रहा है उसका प्रतिक्षण विस्मरण। और जिसका होना चाहिए विस्मरण, शरीर का, भोगों का, संसार का, इंद्रिय विषयों का, है ना, राग रंग की वस्तुओं का, व्यसनों का, विकथाओं का, इन सब का विस्मरण होना चाहिए, है ना, टीवी का, मोबाइल का, लेकिन क्या हो रहा, इनका हो रहा प्रतिक्षण स्मरण। अभी मान के चलो, धोखे से मान के चलो, मैं 50 मिनट की जगह मैं 1.5 घंटे तक चर्चा कर दूं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। बेफिक्र रहो, करूंगा नहीं मैं, है ना। लेकिन यदि कोई किसी की चुगली कर रहा हो तो फिर आदमी को यही पता नहीं रहता कितने घंटे निकल गए हो, है ना। टीवी देख रहा हो तो फिर सोने की खबर भी नहीं रहती, एक एक 1.5 2 बजे तक फिल्में देखता रहे। क्यों? क्योंकि कितना मजा है, और उसी चीज का निरंतर स्मरण चल रहा है, चल रहा है कि नहीं। तो कहा कि भाई जिसका होना चाहिए स्मरण उसका हो रहा है प्रतिक्षण विस्मरण, और जिसका होना चाहिए विस्मरण उसका हो रहा प्रतिक्षण स्मरण। तो फिर बताओ आखिर क्यों ना हो भव भ्रमण, आखिर क्यों ना हो जन्म मरण, क्यों भव भ्रमण के दुख ना भोगना पड़े, क्यों जन्म मरण के दुख ना भोगना पड़े, हमें ये समझना पड़ेगा। कारण स्वामी ने जो बातें कही पिछली 3 गाथाओं में, है ना, इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, धर्णेंद्र, यक्ष, है ना, धनपति, रत्नपति, तो अपना तो धन का ही स्मरण चल रहा है, रत्नों का स्मरण चल रहा है। दीदी की शादी आने वाली है, ऐसा मंगलसूत्र बनवाएंगे, है ना, फलाने भैया की शादी आने वाली है, ऐसे कपड़े खरीदेंगे। ये सब चलता है क्या? नहीं। अभी शादी को 8 महीना है, लेकिन 8 महीने पहले से ही चल रहा है क्या? नहीं। शॉपिंग करना है, शॉपिंग, बड़ा क्रेज रहता है लोगों के अंदर शॉपिंग का बड़े पागल हुए जा रहे हैं उस चीज के प्रति, होता है। अब वो जब करेगा वो तो तब करेगा, लेकिन उसका स्मरण कितने पहले से चलने लगता है। देखिए एक बात कहता हूं कि हम हमारी जरूरतों जितना जीवन जिए,
जितनी हमारी जरूरतें हैं तो हमारी कभी दुर्गति ना हो। लेकिन हम जरूरतों जितना थोड़ी जीते हैं। जैसे आप मान के चलो एक शादी करो तो क्या क्या दुर्गति होगी। अरे कईयों की 2 शादी भी हो जाए तो भी कोई दुर्गति ना हो, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, अपन जितनी शादियों में जाएंगे उतने की अनुमोदना करेंगे। ये दुल्हन बड़ी अच्छी लग रही है, ये दूल्हा अच्छा है, ये मैचिंग अच्छी है, ये मैचिंग बेकार लग रही है ना। आप अपनी शादी का आरंभ परिक्रय करो तो कितनी दुर्गति होगी। आपका एक टेंट, एक पंडाल, एक स्टेज, थोड़ा बहुत खाना पीना जो भी हुआ। लेकिन आप जितनी जगह जाओगे उतनी जगह इष्ट अनिष्ट की कल्पना करोगे। उस जगह पर हे उपाधि करो, लेना एक ना देना दो। है ये पंडाल अच्छा लगा, स्टेज अच्छा बना हुआ है, इतने प्रकार के व्यंजन है, ये भोजन अच्छा है। कितना कितना प्रकार के हम इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं, कितनी अनुमोदना करते हैं। आप एक अपनी गाड़ी अकेली चलाओ तो क्या दिक्कत है, लेकिन आदमी उतने में संतुष्ट नहीं है ना। वो जितनी गाड़ियों को देखेगा उतने में उसकी अपनी चेतना चली जाती है। ये गाड़ी अच्छी है, ये गाड़ी बुरी है, इसका मॉडल अच्छा है, इसकी सीट अच्छी है, इसका लुक अच्छा है ना, इसका बोनट अच्छा, इसका रंग अच्छा। आप एक आध घर में रहोगे, जरूरत एक आध घर की होगी, 2 घर होंगे, 3 होंगे, और क्या होगा। लेकिन दिक्कत वहीं सामने खत्म नहीं होती। जहां से गुजर जाए, और इस घर का लुक तो देखो, इसका इंटीरियर देखो, इसका एक्सटीरियर देखो, है इसका कलर देखो, इसकी डिजाइन देखो। कितने की अनुमोदना करता है, कितने को इष्ट अनिष्ट मानता है। जब इतना सारा अनुमोदन हो, इतना इष्ट अनिष्ट की मिथ्या मान्यताएं हो, इन सब विषयों का ही निरंतर स्मरण हो, तो बताइए आखिर क्यों भाव भ्रमण ना। कारण स्वामी कहते हैं कि भाई ऐसी मान्यता वाले खोटी दृष्टि वाले हैं, और ऐसी खोटी दृष्टि वाले लोगों को कभी माला का आरोहण नहीं होगा। वास्तव में जो शुद्ध दृष्टि होंगे, है ना, जो चैतन्य दृष्टि होंगे, जिनकी चैतन्य पर दृष्टि होगी, जिनकी सत्य पर दृष्टि होगी, जो जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार सत्य स्वरूप को स्वीकारेंगे, तत्वार्थ के सार को स्वीकारेंगे, उस रूप अपने आप को मानेंगे, और मिथ्या, है ना, और क्या आशा, भय, लोभ और स्नेह का त्याग करेंगे, वे ही क्या करेंगे, ते माल दृष्टम हृदय कंठ रुलितम। वे ही इस माला का को देखेंगे, और वे ही इस माला को अपने हृदय रूपी कंठ में इस माला को का आरोहण करेंगे। उनके हृदय में, उनके हृदय रूपी कंठ में ये माला शोभायमान होगी। ऐसी ये सुंदर चर्चा है, और हमें सिर्फ इसे चर्चा तक केंद्रित न रखकर चर्या का विषय भी बनाना है। ऐसी मंगल भावना रखते हुए हम आगम के अभ्यासी बने, और आगम का अभ्यास करते हुए अपनी दृष्टि को सम्यक करें, है ना। विषय भोगों का जो निरंतर स्मरण चल रहा है उसका विस्मरण हो, और अपने निशुद्धात्म तत्व का, निशुद्धात्म स्वरूप का स्मरण हो। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, और आगे अपनी चर्चा जो है वो कल यथा समय चलेगी। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। जनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।